हेलो नमस्कार साथियों, आज आप सभी लोगों के लिए जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल और ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मुगल काल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मुगल काल से संबंधित चीज़ें। और इसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अकबर से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अकबर का शासनकाल पढ़ते हैं। अकबर ने शासन कब से कब तक किया? 1556 से 1605 ईस्वी तक किया। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा वीरसाल के महल में। और जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में, हुमायूं के जो भाई थे हिंदाल, उनके आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से इनका विवाह हुआ था। और जब इनको शेरशाह सूरी के द्वारा भारत से खदेड़ दिया गया था हुमायूं को, तो उसी बीच वो 15 साल अपना जीवन यापन इधर उधर बिताए थे। तो उसी बीच ये राणा वीरसाल के महल में रुके थे, जहां से हमीदा बानो से एक महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो इनकी माता कौन थी? हमीदा बानो थी। और इनकी धाय माता महामंगा थी। इनके 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद, दानियाल। और यही सलीम जो है, इनको बाद में जहांगीर नाम दिया गया। और अकबर के बाद इन्होंने ही शासन किया था जहांगीर ने। तो इनके 3 पुत्र हो गए, सलीम, मुराद, दानियाल, जिसे सलीम को बाद में जहांगीर का नाम दिया गया। और अकबर का जो है ये 1556 से इनका शासन काल है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कौन सा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे मैंने बताया था कि बाबर के समय में हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसका जो दूसरा युद्ध है पानीपत का, वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके इसमें कौन कौन युद्ध में भाग लिया था? अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। और ये जो अकबर है उस टाइम मात्र 13 वर्ष के थे। तो ये बैरम खां के संरक्षण में अकबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया और हेमू की इसमें हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए, डेट सहित इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। इसके बाद इनका जो कुछ जहाँ पे इन्होंने विजय हासिल की थी, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आमेर का विजय। आमेर का विजय कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। आमेर के राजा कौन थे? आमेर के जो राजा थे, राजा भारमल, इन्हीं की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। तो इसी समय आमेर के विजय के बाद इनसे राजपूतों के साथ इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। और ये कौन से वंश के थे? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। और इन्हीं की पुत्री जो थी जोधाबाई, इनसे इनका विवाह हुआ था। तो इसी में जिसमें आमेर का विजय जब हुआ था, तो इसी में राजा जो भारमल थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और इनकी जो राजपूत नीति जो है अकबर की, वो आमेर विजय से ही प्रारंभ होती है। तो आमेर विजय कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। इसके बाद इनका गुजरात विजय हुआ था। गुजरात विजय कब हुआ था इनका? 1572-73 ईस्वी में। और इसी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुजरात जब अकबर का गुजरात पे विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उसके बाद इन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया था? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। या तो इस टाइप से पूछा जाएगा या इस टाइप से पूछा जाएगा कि जो फतेहपुर सीकरी है वो अकबर किस उपलक्ष्य में बनाए थे? तो वो अपने गुजरात विजय के बाद। तो गुजरात विजय के बाद इन्होंने क्या करवाया? फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया 1575 ईस्वी में। कभी कभी ये भी पूछता है कि नहीं, 1575 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद 1572 ईस्वी में इनकी विजय हुई थी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे। और इसके बाद क्या हुआ था? फतेहपुर सीकरी में ही 1575 ईस्वी में किसका निर्माण करवाए थे? इबादत खाने का निर्माण करवाए थे। इबादत खाने का निर्माण करवाए थे। तो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। अगर इस तरह आता है इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? तो 1575 ईस्वी में। गुजरात विजय 1572-73 में। उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाया। और फतेहपुर सीकरी बनवाने के बाद 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करा। और ये क्या था? एक प्रकार का प्रार्थना गृह था। ये प्रार्थना गृह था एक प्रकार का। इसके बाद इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा युद्ध है? ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये अकबर के सेनापति मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच हुई थी।
और इसमें जो मान सिंह है इनकी क्या हुई थी, मान सिंह की जीत हुई थी। इसमें मान सिंह की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इसको भी आप डेट सही याद कर लीजिए, 18 जून 1576 ईस्वी को हुई थी। अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, जिसमें मान सिंह की जीत हुई थी। इसके बाद अकबर के प्रमुख दरबारी जो जिसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बस उसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इनके 9 रत्न थे जिसमें इनके दरबार में, लेकिन इसमें से कुछ ही पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले बीरबल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग अकबर के साथ अक्सर बीरबल का नाम सुनते हैं कहानियों में, वैसे भी आप तो सबसे पहले बीरबल के बारे में पढ़ेंगे। तो बीरबल जो है इनका मूल नाम और तानसेन का, इसको दोनों आप मत भूलिएगा, जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है बीरबल और तानसेन का मूल नाम क्या था। तो बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास था। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और वजीर आजम भी थे मुगल काल में अकबर के समय के। और इनके अकबर के प्रिय मित्र भी थे बीरबल। तो बीरबल के बारे में इतनी चीजें हो गई। इनका मूल नाम महेश दास, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और वजीर आजम भी थे। और तानसेन जो है, तानसेन का मूल नाम क्या है, रामतनु पांडे था। और तानसेन जो है इनके दरबार के महान संगीतज्ञ भी थे। और इनको अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, कठाभरड़वाड़ी, कठाभरड़वाड़ी, कठाभरड़वाड़ी की उपाधि दी गई थी इनको अकबर के द्वारा। और ये भी एग्जाम में आता है कि अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ कौन था, वह कौन था, तानसेन। और तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है, ग्वालियर में है। जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं इसमें से बहुत ज्यादा हम डिटेल से आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो भी चीजें एग्जाम में आपके पूछी जाती है बस वही चीजें पढ़ा रहे हैं। तो जितनी भी चीजें बताएं आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था और इनका मकबरा ग्वालियर। और एक महान संगीतज्ञ थे, अकबर द्वारा इनको कठाभरड़वाड़ी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दसवंत, इनके दरबार के अगर ऐसा आता है कि प्रमुख सिद्ध चित्रकार कौन थे, वो दसवंत थे। दसवंत थे इनके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया और किसके काल में किया गया। तो ये किसके काल में किया गया था, ये अकबर के काल में किया गया था। और किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। और महाभारत का इसमें रजनामा नाम से किया गया था, जो युद्ध से संबंधित इसका शीर्षक है रजनामा का। तो महाभारत का शीर्षक रजनामा है। और महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में हुआ था, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। और अकबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था, असीरगढ़ का युद्ध था। कब हुआ था, ये 1601 ईस्वी में हुआ था। तो अगर ऐसा पूछता अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था, तो असीरगढ़ का। कब हुआ था, ये 1601 ईस्वी में हुआ था। अब अकबर के कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हुए थे, जो आपको एग्जाम में उसका डेट पूछ लेता है कि ये किस सन में हुआ था, और इनके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही कार्य पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला इनका आ जाता है कौन सा, 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा, जैसे होता है दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने कब किया या किसने किया, तो ये भी आ सकता है मुगल काल में। तो मुगल काल में दास प्रथा की समाप्ति किसने किया था, अकबर ने। और किस सन में किया था, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई थी अकबर ने। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। और 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगाया था इन्होंने। और ये भी पूछ लेता है कि मुगल काल में वह कौन सा शासक था जिन्होंने पुनः ब्राह्मणों पर जजिया, और जजिया कर जो एक प्रकार का कर था, ये ब्राह्मणों पर, ये ब्राह्मण पे क्या, ये हिंदू धर्म पे लगाया जाता, हिंदू धर्म पे जजिया कर लगाया जाता था। और ये इसको समाप्ति किया था अकबर ने। और इसको मुगल काल में फिर कौन लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। और औरंगजेब के ही दरबार में ज्यादातर जो हिंदू सेनापति थे, अगर ऐसा आता है तो वो औरंगजेब के समय में था। और उन्होंने ही दोबारा किस जजिया कर किस पे लगाया था, वो ब्राह्मणों या हिंदू धर्म पे लगाया था। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगाया, और फिर मुगल काल में औरंगजेब द्वारा दोबारा लगाया गया था जजिया कर, और इन्होंने समाप्ति किया था, जजिया कर पर रोक लगाई थी। और 1565 ईस्वी में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई थी। और 1582 ईस्वी में, इसको भी याद कर लीजिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, किस समय की थी, तो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई थी। और ये भी पूछ लेता है कि पहला और अंतिम हिंदू कौन था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला तथा अंतिम हिंदू कौन था, वह था बीरबल। कौन था, ये बीरबल थे। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला
पहला तथा अंतिम हिंदू कौन था? वह बीरबल था। और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की? 1582 ईस्वी में। तो आप जितनी चीजें हैं इसको याद कर लीजिए। 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगाया। और जजिया कर को किसने पुनः लगाया था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। 1565 ईस्वी में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना, और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला तथा अंतिम हिंदू बीरबल था। और इनके प्रमुख स्थापत्य पढ़ेंगे कि इन्होंने किस चीज का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था? हुमायूं का मकबरा, जो हाजी बेगम, इनकी हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, इनकी देखरेख में इसका निर्माण कराया गया था। प्रमुख स्थापत्य हुमायूं का मकबरा था। और इलाहाबाद का किला, जिसको अकबर ने बनवाया था। और इनके फतेहपुर सीकरी के कौन कौन से भवन थे? फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने कौन कौन से भवन बनवाए थे? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, और दीवाने आम का निर्माण करवाया था। और जैसे मैंने बताया था कि इबादत खाने का भी निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। तो बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंचमहल, हवा महल। तो अगर आ जाता है कि फतेहपुर सीकरी के कौन कौन से भवन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें बीरबल महल भी था, और भी कुछ चीजें थी। बीरबल का महल हो गया, जोधाबाई महल हो गया, और पंचमहल, हवा महल, दीवाने आम, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। तो ये सब अगर आ जाता है, इससे रिलेटेड अगर मिलान करने का था, फतेहपुर सीकरी के भवन कौन कौन से थे अकबर के द्वारा जो निर्माण कराया गया, वो इतनी चीजें हैं। इसमें बीरबल का महल भी था। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हुमायूं का मकबरा किसने? हाजी बेगम, जो उनकी विधवा बेगम थी हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो हाजी बेगम थी, तो उनकी देखरेख में हुमायूं का मकबरा बना था। और इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी के अकबर के कौन कौन से भवन बनवाए गए थे? बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंचमहल, हवा महल। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कौन शासन करता है? इसके बाद जहांगीर को मुगल बादशाह बनाया जाता है। तो इतनी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आईने अकबरी, जो अकबर की आत्मकथा है, इसको कौन लिखा था? ये अबुल फजल ने लिखा था। तो ये चीजें, और इन्हीं के काल को हिंदी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी इन्हीं के समय को कहा जाता है, अकबर के। और इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा है सिकंदराबाद में है, इसको जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो इतनी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अकबर का शासनकाल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी, और इनके समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी। और ये बैरम खां के संरक्षण में हुई थी। एक चीज और, बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी थी सलीमा बेगम, और उनका बेटा जो था सलीम, तो उसको कौन अपने दरबार में रख लेता है अपनी रानी के रूप में? तो अकबर ने। तो सलीमा बेगम किसकी पत्नी थी? बैरम खां की पत्नी थी। और बैरम खां के मृत्यु के बाद इनको अकबर अपने दरबार में रानी के रूप में रख लेते हैं। और फिर इनका जो बेटा रहीम था, रहीम था, जो सलीमा बेगम का बेटा रहीम था, और यही बाद में अब्दुल रहीम खान खाना बनता है। तो अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। और आमेर विजय 1562 ईस्वी में हुई थी, जिसमें आमेर के राजा भारमल, जो कछवाहा वंश के थे, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और अपनी पुत्री जोधाबाई का इनसे विवाह कर दिया, जिससे इनकी राजपूत की नीति उसी टाइम से आरंभ हो जाती है, आमेर विजय के बाद। और इनका गुजरात विजय जो था 1572-73 में, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने, जो एक प्रार्थना गृह है, उसका निर्माण करवाया। तो ये हो गया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और इसमें मान सिंह की जीत हुई थी। और अकबर का जो मकबरा है, ये कहाँ है? सिकंदराबाद में है। और अकबर के प्रमुख दरबारी बीरबल, इनका मूल नाम महेश दास था, और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, वजीर आजम थे, अकबर के प्रमुख मित्र भी थे। तानसेन, इनका मूल नाम रामतनु पांडे, और ये महान संगीतज्ञ थे। इनको कठाभरण वाड़ी की उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। और इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर है। और दसवंत इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचनामा नाम से किया गया। द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ। और इनकी आत्मकथा क्या है? आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल के द्वारा
लिखा गया था। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीरशाल के महल में हुआ था। और इनकी माता हमीदा बानो थी, धाय माता इनकी महामंगा थी। इनके पुत्र 3 थे, सलीम, मुराद, दानियाल। सलीम को ही बाद में जहांगीर का नाम दिया गया, जो अकबर के बाद शासन करते हैं। और अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई थी और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगाई। और दोबारा कौन जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, तो ये औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। और 1565 ईस्वी में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला तथा अंतिम हिंदू बीरबल था। प्रमुख इनके स्थापत्य जिसका निर्माण इन्होंने कुछ किले का करवाया था, हुमायूं का मकबरा हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी के इनके भवन थे, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंचमहल, हवा महल। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुआ था। और इन्हीं के दरबार में एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो है इन्हीं के दरबार में आए थे। और जो तुलसीदास जी थे वो भी इन्हीं के समय, इन्हीं के काल से उनका संबंध है। तो इतनी सारी चीजें अकबर के बारे में पढ़ा दी। तो जो भी मुगल काल से संबंधित कुछ चीजें बच गई हैं उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इतनी सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को जैसा कि इसमें हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी अकबर से संबंधित, इससे ज्यादा बहुत रेयर केस में बचे और हमने अकबर से संबंधित सारी चीजें बता दी हैं। तो आप जितनी चीजें हमने बता दी हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।